हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो आइए आज आज हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और नए 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 क्वेश्चंस, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो आइए आप देखते हैं हमारे पास पहला क्या क्वेश्चन है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ओपन डाइस का। तो आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस क्या होता है, क्लोज डाइस क्या होता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप आराम से ध्यान से इस चीज़ों को सुनिएगा। ठीक, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है ओपन डाइस का। तो ओपन डाइस में हमें दिया गया है कि देखिए हमें 2 दिया गया है, फिर एस दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर उसके बाद हैश दिया गया है, उसके बाद ए दिया गया है, फिर उसके बाद हमें एंड दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पूछा गया ओपन डाइस का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि एस का अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए ओपन डाइस में क्या होता है हमेशा, या डाइस में क्या होता है कि जो हमारा वर्ड है या लेटर है तो उसका क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो एक छोड़ के होता है। यानी कि अपोजिट जो होता है उसका वो एक छोड़ के होता है, कभी पास वाला उसका अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो 2 दिया गया है तो इसका अपोजिट क्या होगा, हमारा 4 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये हैच का अपोजिट क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो हमारा क्या एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा ही गया था कि एस का अपोजिट क्या है। तो सिंपल सा देखिए आंसर आ गया। तो हमारा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 2 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और हमारा एस का अपोजिट कितना हो जाएगा, वो हमारा एस का अपोजिट हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हैच का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग का अपोजिट हो जाएगा हमारा एंड। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये पूछा गया था कि एस का अपोजिट क्या है, तो एस का अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है मिसिंग सीरीज का। ठीक है, मिसिंग सीरीज का हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो आइए हम उसको देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो आइए हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। हमें दिया गया 4 दिया गया, 10 दिया गया, 8 दिया गया, 14 दिया गया है, 12 दिया गया है, 18 दिया गया है, 16 दिया गया है। और ऑप्शन हमें दिए गए हैं 20, 21, 22, 23। आज हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे स्पीड में, जिससे कि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो हम आज स्पीड पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमें 4 दिया गया, 10 दिया गया, 4 हो गया, 10 हो गया, फिर हमारा 8 हो गया, फिर हमारा 14 हो गया, और हमें 12 दिया गया है, फिर हमें 18 दिया गया है, फिर हमें 16 दिया गया। और हमसे ये पूछा गया भाई हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो बताएंगे सब लोग क्या होगा हमारा नेक्स्ट नंबर। तो देखिए मिसिंग सीरीज का नंबर है, तो इसमें क्या होगा, 4 से देखिए 8 बन रहा तो +4 हो रहा है, 8 से 12 बन रहा तो +4 हो रहा है, 12 से 16 बन रहा है तो +4 हो रहा है। और उसके बाद हमें ये वाला होता तो हमसे ये यहाँ से हम इससे बना देते, लेकिन हमसे ये पूछा गया। फिर 10 से हमारा कितना हुआ, 14 तो +4 हो गया। फिर 14 से हमारा 18 हुआ तो +4 हो गया। फिर 18 से हमारा देखिए +4 हो गया। तो फिर 18 से हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाएगा आसानी से। तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 18 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 22। देखिए ऑप्शन में भी हमें 22 दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हम आज जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जल्दी हम आपके लिए एक कुछ नया ला रहे हैं, नई सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिया गया है, 10 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, 5 10 9 18, 5 10 9 और 18। और हमसे ये पूछा गया क्या है, ये यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। सिंपल सा क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। देखिए 5 से 10 हुआ तो +5 हुआ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे से ये दिखेगी तो हम डिफरेंस प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग करके देखेंगे, तो उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या होगा, 10 से 9 हो गया तो -1 हो गया, 9 से 18 हो गया तो कितना बड़ा, फिर +9 हो गया। फिर अब क्या होना चाहिए था, -1। तो हमारा सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए हम दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। तो दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा। तो आपने देखा 5 से 10 कैसे बना सकते हैं, 5 से 10 हम बना सकते हैं, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 10 हमारा बन जाएगा। और 10 से 9 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 9 से 18 कैसे बना सकते हैं, 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा 18 बन जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर पूछा गया। तो देखिए पहले हमने 2 से गुणा किया, फिर -1 हुआ, फिर 2 से गुणा किया। अब क्या कर देंगे, -1 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्दी आपको रिप्लाई
करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास ये देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें दिया गया 81/9 81/9 समानुपात 49 और हमसे पूछा गया यहाँ पे क्या होगा। हमने आपको बताया था कि एनालॉगी का क्वेश्चन है ये, एनालॉगी का क्वेश्चन है ये, एनालॉगी। ठीक, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो एनालॉजी में क्या मैंने बताया था, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे या लॉजिक जो हमारा यहाँ फॉलो होगा, जो लॉजिक हमारा यहाँ फॉलो होगा वही लॉजिक हमारा सेम यहाँ फॉलो होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखिए, या तो हम इससे 9 से 81 बना लें या फिर हम 81 से 9 बना लें। तो सिंपल सी चीज़ है, जो यहाँ पे करेंगे वही हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 9 से हम 81 कैसे बना सकते हैं या 81 से 9 कैसे बना सकते हैं। अगर हम 81 का रूट कर देंगे, अगर हम 81 का रूट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप मान लीजिए हमने 9 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो बात तो वही है। ठीक है, बात तो सेम ही है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमें 9 दिया गया तो हम कॉन्सेप्ट करते हैं 9 से हम 81 बना लेते हैं। 9 का स्क्वायर किया और 81 बन गया हमारा। तो वैसे ही 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो सिंपल सा, तो 7 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 49 बन जाएगा, यानी कि 7 जो है हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है फिर यही एनालॉगी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 121/11 फिर समानुपात फिर 169। ठीक है, उसके बाद हमें यही पूछा गया, सिंपल सा उसी की जैसा। हम इसमें ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, A, B, C और D। इसमें हो गया 13, 14, 15 और 16। ठीक है, आइए बताइए, आप लोग बताइए, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, आप लोग जल्दी से करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए काफ़ी बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छे। 13 आंसर इसका काफ़ी बच्चों ने दे दिया। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, तो 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग जिन लोगों ने स्क्वायर एंड क्यूब याद नहीं किए हैं वो सभी लोग स्क्वायर एंड क्यूब याद कर लें। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी मदद होगी। ठीक है, काफ़ी जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। 23 दिया गया, हमें 23 दिया गया, 23, 30, 23, 30, 39, 23, 30, 39 और उसके बाद हमें 2 नंबर हमारे गायब कर दिए गए हैं हमसे, यही 2 नंबर। ये देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद 78 दिया गया और 95 दिया गया, 78 दिया गया है और 95 दिया गया। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था, आप जैसे ही सीरीज को देखेंगे वैसे ही हम डिफरेंस निकालेंगे, या प्लस, पहले डिफरेंस फिर प्लस करके देखेंगे फिर गुणा। ठीक, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस सब करके देखेंगे, कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक फिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम 23 से 70 कितना बढ़ गया हमारा, 7, प्लस का 7 हो गया, फिर 39 हुआ, प्लस का 9 हो गया। अब यहाँ तो हमें कुछ दिया ही नहीं गया, तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो हम लास्ट का यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे। तो लास्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 95, 78 कितना हो जाएगा, हाँ, प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, देखो हमारा 7 था, 9 था, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, प्लस 2 बढ़ गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें ये नंबर तो पता नहीं है तो हमें एज्यूम करके ही देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि प्लस 2 करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 11 आ जाएगा। अब जब हम 11 को 39 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा। पहले मैं आपके पास ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन भी है हमारे पास, 50, 63, 50, 63। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास 61, 62, 61 और 62, फिर 63 और 64 और 50, 50 और 51। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, A, B, C और D। ठीक है, तो उसके बाद हमने जब 39 में 11 जोड़ दिए, जब हमने 39 में 11 जोड़ दिए तो हमारे पास 50 आ गया। तो उसके बाद जब हमारे पास 50 आया तो हम यहाँ से 11 में देखिए हमने प्लस 2 और करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो जब हम 13 को 50 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब 63 में
हमने देखिए 11 से 13 हुआ, अब फिर +2 कर देंगे, फिर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना है 15। जब 15 आ जाएगा, जब हम 63 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 63 में 15 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 78। देखिए हमारे पास 78 यहाँ दिया गया है, यानी कि ये जो हमने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है और हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 50 और 63 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमें ऑप्शन में भी, ए ऑप्शन में 50 और 63 दिया गया। आइए हम बढ़ते हैं हमारे पास, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम हटा दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बस ध्यान से चीज़ें सुनते रहिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दी गई, उसमें नंबर भी मिक्स हैं, तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो हमें ZF2Y और उसके बाद हमें दिया गया W के 3R और उसके बाद TP5 के उसके बाद हमें QU7D, ठीक है। और उसके बाद हमें ये दिया गया। दोस्तों मैं आंसर इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि हम बोर्ड पे लिख लेते हैं तो भर जाता है बोर्ड, ज़्यादा चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन केवल लिख के लाया हूँ, ठीक है। बाकी हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जेड से हमें क्या करना है, जेड से हमारा W बना। तो कितना हमने बोला था आपको, जैसे ही हमें अल्फ़ाबेटिकल कोई भी सीरीज या लेटर या नंबर कुछ भी दिखेगा तो हम उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमें चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिखने लगती हैं, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। तो हमारा जेड का बताएंगे सभी लोग, जेड का हमारा प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26 होता है। जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। एफ की कितनी होती है, 6 होती है, तो 2 हमें पहले से दिया गया है एक नंबर। और बाई की कितनी होती है, 25 होती है। उसके बाद जेड की कितनी होती है, 23 होती है। उसके बाद के की कितनी प्लेस वैल्यू होती है, 11 होती है। 3 हमें दिया ही गया है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। उसके बाद टी हमारा 20 हो गया और पी हमारा 16 हो गया, और एस की प्लेस वैल्यू एस नहीं है, ये 5 है, ठीक है। तो हमें ये 5 हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये 5 दिया गया है, हमें एक नंबर दिया गया था पहले ही से, तो 5 का 5। और के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है, ठीक है। उसके बाद हमें 7 तो दिया ही गया था, ठीक है। उसके बाद डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं हमें कैसे बनाना है। तो देखिए क्या होगा, 26 से 23 हो गया, यानी कि हमारा जेड था, W बन गया, तो हमारा कितना हो गया, -3 हो गया। उसके बाद 6 से हमें 3 बनाना है, फिर -3 हो गया। फिर हमारा 2 था, फिर 2 से हमारा कितना बना है, 2 से हमारा नहीं हमें यहाँ 6 से हमें 11 बनाना था, तो हमें कितना हुआ, +5 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें 2 पहले दिया गया, अब 3 हो गया, तो +1 हो गया, ठीक है। यानी कि +1 हो गया, अब 3 से 5 हो गया, तो +2 आगे हो जाएगा। फिर 5 से 7 हो जाएगा, यानी कि नंबर हमारे +2 से इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा नंबर अगला जो होगा वो तो 9 हो ही जाएगा, आपको देख के होगा, ठीक, 9 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 25 से हमें क्या बना हमारा, नहीं ये यहाँ तक है, ये सीरीज हमारी यहाँ तक है। तो हमारा 25 से हमें क्या बनाना है, 18, तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 18 बनाना तो -7 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ठीक है, ये हमने कर लिया। पहले -3 हुआ, +5 हुआ, +1 हुआ, फिर -7 हो गया। तो वही देखिए, फिर उसके बाद हम 23 से फिर -3, फिर 23 से फिर क्यू बनाया तो -3, ठीक। पहला जो लेटर हो रहा है वो हमारा -3 हो रहा है हर जगह, तो हमारा -3 अगर हम क्यू से -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा, ठीक है, n हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं। देखिए f था, यहाँ पे k हो गया, फिर उसके बाद p हो गया, फिर u हो गया। तो देखिए आपने f से हमारा k हुआ तो +5, k से हमारा p हो जाएगा तो +5, और p से हमारा u हो जाएगा तो +5, और u से हमारा +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, u से हम +5 कर देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 का मतलब होता है जेड, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं नंबर हमारा कैसे बढ़ रहा है। पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, अब 7 से क्या हो जाएगा हमारा, पहले देखिए हमारा 1 बढ़ा, फिर हमारा 2 बढ़ा, ठीक है, फिर हमारा 2 बढ़ा, फिर हमारा 2 बढ़ा, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, ठीक, हमारा 9 हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट में क्या, बाई था और आर था, बाई आर के, तो यानी कि -7 -7 और -7। जब हम अब डी से -7 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया था पहले दिन कि
हमारे 26 तो होते ही हैं जेड तक, और डी हमें और ऐड करना, तो 26 + 4 यानी कि 30, और 30 से जब हम माइनस कर देंगे 7 तो हमारा कितना आ जाएगा 23। 23 का मतलब होता है हमारा W, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे W आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। शायद इसमें ऑप्शन भी दिया गया होगा, इसमें ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। हाँ 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, ठीक है। ये हमें ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2 3 5 7, तो पहले 1 बढ़ा, फिर हमारा 2 बढ़ा, फिर हमारा 2 बढ़ा, फिर हमारा 2 बढ़ा। कुछ गलत लग रहा है मुझे, हो सकता हमने कुछ गलत कर दिया है पहले। तो हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं, ठीक है। 1 से 3 हुआ, 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ जाएगा, ठीक। तो हमारा फॉलो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आइए, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप हमारे चैनल को हर जगह फॉलो कर सकते हैं। टॉप करो SSC के नाम से हर जगह हमारा चैनल उपलब्ध है सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो सभी जगह पे हमारे चैनल्स के ग्रुप्स बने हैं, तो उनको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक। अगर नहीं चलाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको चलाना है, ठीक। आप जितना अवॉइड कर सकें सोशल मीडिया को तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, ठीक है। देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है अमन, ठीक है। अमन का हमें कोड दिया गया है, हमारे पास ये 7th क्वेश्चन है। तो हमें अमन का कोड दिया गया है, अमन का कोड दिया गया है, अमन का कोड हमें दिया गया है 34 और 56, 34 और 56, ठीक है। अमन का कोड हमें 34 और 56 दिया गया। उसके बाद हमें दिया गया है अम्मा, ठीक है, AMAA, ये दिया गया। और इसका कोड हमें दिया है 34 और 33, 34 और 33, ठीक। और हमसे कोड पूछा गया है AN, और हमसे कोड पूछा गया है, इसका यहाँ लिख देता हूँ, ANMA, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा पहले आपको बताया था कि इनकी प्लेस वैल्यू वगैरह लिखनी है इसमें, लेकिन प्लेस वैल्यू वगैरह नहीं लिखनी है। ये सिंपल सा हमें दिया गया कि A का कोड हमें 3 दे दिया गया, यहाँ पे फिक्स कोड कर दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा A का कोड 3 यहाँ पर भी है, A का कोड 3 यहाँ पर भी, M का कोड 4 यहाँ पर भी है, M का कोड 4 यहाँ पर भी है, A का कोड 5 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद A का कोड 3 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद N का कोड ये है, नहीं यहाँ पे भी 3 ही लिखेंगे तो हमारा सही रहेगा। तो ठीक 3 हो गया। तो देखा है आपने कि कोड सबके फिक्स हैं यहाँ पे, जो उसी के हिसाब से हम कर लेंगे। तो जैसे कि A का 3, तो A का 3 हम यहाँ लिख देंगे। N का कोड हमारा क्या है 6, तो N का कोड हम 6 लिख देंगे। M का कोड हमारा कितना है 4 हो जाएगा। A का कोड हमारा कितना है 3, तो लीजिए हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा आपको, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपको देखना होगा कि हमारा प्लेस वैल्यू से बन रहा है या हमारा फिक्स कोड से बन रहा है, तो या फिर हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई हो रहा है या गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी हो रहा है, वो आपको दिख जाएगा धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस अच्छे से करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिर भी हमें कोड दिए गए हैं, कोड दिया गया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हेयर दिया गया है HAIR, ठीक, HAIR दिया गया हमें, और हमें कोड दिया गया है, कोड दिया गया 97 और 15, तो 97 और 15, ठीक। हमें ये अलग अलग कोड दिए गए हैं। उसके बाद हमें दिया गया है सैंड, तो सैंड का भी हमें कोड दिया गया। सैंड का कोड दिया गया हमें 81 और 23, 81 और 23, और हमसे ये पूछा गया कि भाई हमारा A का कोड क्या हो जाएगा, ठीक। हमसे ये पूछा गया सिंपल सा A का कोड क्या हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं आसानी से। देखिए क्या होगा जैसे कि आपने देखा होगा A और A दोनों में है, ठीक। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि जो हमारे इधर लेटर्स हैं, जो हमारे इधर नंबर्स हैं, उनमें सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसमें देखें कि हमारा कॉमन लेटर या नंबर कौन सा है, जो हमारा कॉमन लेटर है, और वही अगर हमसे पूछ लिया गया
तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए और ए यहाँ पे है, हमसे पूछा गया कि भाई ए का ही क्या होगा कोड। तो कोड देखिए आपने 9, यहाँ पर 9 नहीं है, 7 यहाँ पे 7 नहीं है, 1 1 देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉमन मिल गया हमारा, तो 1। तो हमारा ए का कोड क्या हो जाएगा 1। तो हमारे ऑप्शन भी दिए गए थे 2 3 4 और 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप डेली अगर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से चीज़ों को करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमें दिया गया है अगला क्वेश्चन AMN DQR HUB HU और B। ठीक है, HUB L by और Z। ठीक है, उसके बाद हमें अगला ये बोला गया कि हमें अगला ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, CDP CD और P। ठीक, उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास PCD PC और D। ठीक, PCD। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास CDA CDA। ठीक, उसके बाद ऑप्शन है PCA। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4 ऑप्शन हमारे पास है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि भाई नेक्स्ट जो है पेयर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को देखते हैं तो तुरंत हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। और जब हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो चीज़ें कितनी हो जाती हैं, बहुत विजुअल हो जाती हैं, हमें दिखने लग जाती हैं क्या हमारा लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है, और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है, यू और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है, और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगला देखिए, आपने अगर देखा हुआ तो हमारा कितने सीरीज बढ़ रही है। पहले हमारा कितना होगा, +3 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमारा +4 हो गया, फिर हमारा +4 हो गया, फिर हमारा +4 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम जेड लिख देते हैं तो हमारा सही रहेगा 26। ठीक है, नहीं तो हमारी सीरीज गलत हो जाएगी 26। ठीक है, तो हम जेड लिख देते हैं यहाँ पे 26। तो हमारा क्या होगा, +4 +4 +4 +4। अब आगे भी +4 हो गया, तो 12 में हम जब +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी हमारा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एम से देखते हैं, एम से क्यू हुआ, +4 हुआ, फिर क्यू से 21 हुआ, यानी कि यू हुआ, क्यू से यू हुआ, तो हमारा कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ +4 हुआ था, यहाँ +4 हुआ था, अब आगे भी हमारा +4 हो जाएगा। तो हमारा 21 से जब 25 हो गया, यानी कि यू से वाई हो गया, तो कितना बढ़ गया, +4 बढ़ गया। ठीक है, जब +4 बढ़ गया तो आगे भी हमारा कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। जब हम +4 जोड़ देंगे, वाई में +4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बताइए आप सभी लोग बताएंगे, तो हमारा सी आ जाएगा। यानी कि जब 25 और 4 29 में हम माइनस कर देंगे 26 का मतलब, जब हम 26 से माइनस कर देंगे तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3, यानी कि सी। ठीक, हमारा सी आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी 26 से ज़्यादा हो तो जो भी हमें वर्ड दिया गया, जैसे मान लीजिए डी दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जेड में जब हमें डी जोड़ना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 + डी, तो यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कुछ भी दिया गया हो तो 26 से हम जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा, और जो हमारा आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या, नहीं अभी लास्ट वर्ड पता करना है हमें। तो एन से हमारा आर हुआ था, कितना हुआ था, यहाँ पर भी +4 हो रहा, आर से बी हुआ, हमारा +4 हो रहा है, और बी से हमारा जेड हुआ तो +4 हो रहा है। अब जेड से हम +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जैसे कि हमने यहाँ लिखा था, जेड से 26 और प्लस डी कर देंगे तो हमारा कितना, +4 30 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, डी। ठीक, डी, तो हमारा डी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा PCD, और ऑप्शन हम देख लेते हैं हमें दिया गया कि नहीं दिया, PCD। ठीक, तो हमें बी ऑप्शन में आंसर हमारा हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम आपको एक अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं। हमारे पास एक स्लॉक्स का शायद क्वेश्चन है, तो हम आपको वो क्वेश्चन और करा देते हैं आपको।
जैसे इसमें दिया गया है कि ऑल बसेस आर कार्स, तो मैं ये दिया, हाँ ये कर लेते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, ऑल बसेस आर कार्स, ऑल बसेस आर कार्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, नो जीप इज अ कार, नो जीप इज अ कार, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है कंक्लूजन, हमें दिए गए हैं कंक्लूजन्स, ठीक है, कंक्लूजन्स दिए गए हैं हमें। और कंक्लूजन क्या है, पहला हमारा नो कार इज अ जीप, नो कार इज अ जीप, ठीक है, नो कार इज अ जीप। और दूसरा कंक्लूजन है हमारा नो जीप इज अ बस, ठीक है। तो सिंपल सा है हमारा, देख लेते हैं। इससे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे हम एक 50 और 100 वाला रूल होता है, वो भी अच्छा रूल होता है, लेकिन एक दूसरा हमारा सबसे अच्छा लॉजिक होता है, जो रूल होता है वो वेन डायग्राम होता है। अगर हम इसका वेन डायग्राम अच्छे से बना लेंगे तो हमें उससे चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लीन हो जाती हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो आइए हम वेन डायग्राम से आपको करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेंगे। तो पहला देखिए, हमें स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि ऑल बसेस आर कार्स। तो हम ऑल बसेस आर कार्स, जो हमारी ऑल बसेस हैं वो कार्स हैं, जो हमारी बसेस हैं वो हमारी किस में आ जाएंगी, जो हमारी बसेस हैं वो हमारी कार्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कार्स, यानी कि जो भी हमारा पोर्शन होगा हम उसको कार के अंदर ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो बस हैं वो कार के अंदर हैं सभी की सभी, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा दिया गया है नो जीप इज अ कार, तो कोई भी जीप कार नहीं है, नो जीप इज अ कार, यानी इसका मतलब हुआ कोई भी जीप वो हमारी कार नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इससे जो जीप है वो हमारी कार नहीं है, तो इससे इसका क्या हो जाएगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ये क्रॉस हो जाएगा, ना ही कभी। और इसका दूसरा कह सकते हैं कि जो कार है, कोई भी कार वो जीप नहीं है, और कोई भी जीप वो कार नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जब क्रॉस लग जाता है, ना ही कार हमारी जीप में आ सकती है और ना ही हमारी जीप कभी कार में जा सकती है, ठीक है। तो हम आइए कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं नो कार इज अ जीप, तो नो कार इज अ जीप, तो आप देखेंगे यहाँ पे नो कार इज अ जीप, तो क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सही है कि हमारा नो कार यानी कोई भी कार हमारी जीप नहीं है। तो वो हमें सीधा सा दिख रहा है, हमने आपको बताया था कि कोई भी कार जीप में नहीं जा सकती है, ना ही कोई भी जीप कार में जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस लगा है, तो जो हमें पहला दिया गया है कंक्लूजन वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा पहला कंक्लूजन दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। तो हमें दूसरे में दिया गया नो जीप इज अ बस, तो कोई भी जीप है वो बस नहीं है, कोई भी, नो जीप इज अ बस, तो कोई भी जीप है वो बस में नहीं है। आइए देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा जैसे कि बस जो है हमारी वो कार्स के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जीप है वो जब हमारे कार्स में ही नहीं जा सकती, जैसे आपने देखा होगा जब हमारा कोई घर है, जब घर में ही इंसान नहीं जा सकता अंदर, जो मेन गेट है उसी के अंदर इंसान नहीं जा सकता है, तो जो घर में बने हुए अंदर कमरे हैं तो उसमें कैसे जा सकता है। आप मैं समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप जब अगर घर में अंदर एंट्रेंस मेन गेट में ही एंट्री नहीं ले पा रहे हैं तो अगले जो उसमें घर बने हैं उनमें कैसे जा पाएंगे। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो जब हम कार, हमारा पूरा बस के जो बसेस हैं वो हमारी कार्स के अंदर हैं, जब हम कार्स के अंदर ही नहीं जा पा रहे तो हम बसेस में कैसे जा पाएंगे, ठीक है। हैव यू गॉट इट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नो जीप इज अ बस, तो हमारा कोई भी जीप वो बस नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे बोथ कंक्लूजन्स आर करेक्ट, ठीक है। तो हमारे दोनों ही कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वाला जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आपको आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए डे बाय डे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाऊँ, और ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको आज कराए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और इनको प्रॉपर आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें खुद से। जब क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद खुद से आप पढ़ेंगे, इनको बिना देखे सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और लंबे टर्म तक याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आप हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी हम जो अगले कुछ क्वेश्चंस हैं डे बाय डे हम अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आप कॉपी पढ़िएगा, आप प्रॉपर रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और एनालिसिस कीजिएगा, बस इतना सफिशिएंट है। बस एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप लगे रहिए। इस बार हम बिल्कुल सिलेक्शन जरूर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, आपकी मेहनत मेरी मेहनत दुगनी होगी, तभी हम सिलेक्शन को ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।